सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, दूर दूर बैठेंगे बच्चे, है ना, और कोई भी शैतानी नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा। जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, हमारे ये चाचा जी कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से आए हुए, बहुत दूर से आए हैं। आपका स्वागत है। सभी आगंतुक अतिथि और भी बहुत सारे लोग अभी सनावत से आए थे, फिर से गाड़ी आ रही है। सभी जितने भी भव्यजन हैं, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने सारे शैतान छात्र छात्रा, है ना, खूब बातचीत करने वाले बच्चे, हमारे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और सभी त्रियंच गति के जीव जो भी यहाँ संस्थानम अवैधानम शहादा महाराष्ट्र में विचरण कर रहे हैं, अपने उपचार के लिए आए हुए हैं, और जो भी यहाँ पे स्वाध्याय सुन रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी लोग बाद में भी वीडियो को देख करके स्वाध्याय करने जा रहे हैं, वे सभी, उन सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और सभी को सादर जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो। हम सभी लोगों ने कल एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी कथा पढ़ी थी, यमदंड कोटपाल की कथा। बच्चे उस समय नहीं थे, थोड़े से बाकी लोग थे। प्राकृत की यह धम्म कहा नाम का जो ग्रंथ है, उसकी छोटी छोटी सी लघु कथाओं का संग्रह यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ न कुछ उससे शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। प्राकृत भाषा प्रकृति की भाषा है, सबसे प्राचीन, आदिनाथ भगवान के समय से भी कहते हैं, उससे भी पहले से प्रकृति की भाषा है। और ब्राह्मी लिपि भी आप सीख रहे हैं, आदिनाथ भगवान के समय से उनकी पुत्रियों के नाम से जो लिपि चली आ रही है। तो प्राकृत भाषा में रचित यह लघु ग्रंथों का संकलन धम्म कहा, इसमें से हम छोटी छोटी कथाएं पढ़ रहे हैं। कल की कथा में हमने यमदंड कोटपाल की कथा पढ़ी थी, 5 मिनट में उसको छोटा सा रिवाइज करेंगे, और उसके बाद अगली कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा आ रही है, श्रम श्रुन वीत की कथा। बच्चों के हिसाब से बड़ी अच्छी कथा है, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी इसको, बिल्कुल बच्चों के हिसाब से है और बहुत अच्छी सीख देती है। यह कथा आज हम पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर समय बचेगा तो ब्राह्मी लिपि भी आपकी अगली कक्षाएं चल रही हैं, आज करेंगे। अगर समय नहीं होगा तो ब्राह्मी का कल कक्षा करेंगे, कि जिसमें आप बच्चे सारे की सारे होमवर्क में करके लेकर के आए हैं। अड़मोकार मंत्र और बहुत सारी अन्य अन्य चीज़ें ब्राह्मी लिपि में आपने लिखी थी, और देखेंगे कितने सुंदर अक्षरों में कैसे लिखा है। और जैसा हमने कहा था कि जो बच्चा बहुत अच्छे से लिखेगा, फिर उससे हम या तो पत्थरों पे शिलालेख बनवाएंगे या पेंटिंग बनवाएंगे, उसमें से देख करके अड़मोकार मंत्र की ब्राह्मी लिपि में। कल हमने जो यमदत्त लोकपाल की कथा पढ़ी थी, जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे। नासिक नाम का एक नगर था, अभी भी है महाराष्ट्र में नासिक। तो नासिक नाम का एक नगर था, जहां का राजा था कनकरथ। बेटा देखना, बच्चे कुछ कह रहे हैं, थोड़ा दूर दूर बैठेंगे बच्चे, शैतानी करेंगे। संकल्प बेटा, मोबाइल इधर रखो। हाँ हाँ, इधर हमने कहा ना, सामने आके बैठो, छुपो मत, ऐसे नहीं करते ना बच्चे। बच्चों को भी ध्यान रखो, है ना, कोई बच्चे की कोई दिक्कत है, जरूरत है, इधर मत करो, एकदम इस साइड नहीं, उस साइड कर दो, है ना, ध्यान रखना है, बस बस। तो नासिक के नाम की एक जगह थी,
आहिर देश में, वहां का राजा था कनकरथ। बेटा पीछे क्या लिख रहे हो? बेटा लिखना नहीं है कुछ भी अभी, है ना? जब हम लिखवाएंगे तब लिखना है, ठीक है? दूसरी कक्षाओं का होमवर्क करते हो ना, तो आपको ना तो उस कक्षा में कभी समझ में आएगा ना इस कक्षा का समझ में आएगा। इंग्लिश की कक्षा में हिंदी पढ़ोगे, हिंदी में अंग्रेजी पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, तो जिस कक्षा को पढ़ाया जा रहा है पूरा ध्यान दे करके उसी में ध्यान दो, है ना? नहीं तो फिर क्या है ना, गलतियां होंगी, ठीक है? हाँ। तो कनकरथ नाम का राजा था और उसकी रानी का नाम था कनकमाला। राजा रानी थे और उस नगर में उनका एक कोतवाल रहता था, कोटपाल। कोटपाल क्या होता है? सैनिकों का जो हेड होता है, कोतपाल। तो वह कोतपाल अपनी माता के साथ रहता था। उसकी भी शादी हो गई थी, परंतु माता क्या थी, कम उम्र में ही विधवा हो गई जब वो यंग थी। तो इस कारण से वह दुराचारणी बन गई, वह गलत व्यवहार करने लग गई। अपने पति की देहांत के बाद में वह दूसरे स्थानों पर दूसरे लोगों के पास जाने लग गई। एक दिन उसकी अपनी बहू ने, यानी कि उसके पुत्र की पत्नी ने, कोतपाल की पत्नी ने अपने कुछ आभूषण अपनी सासू मां के पास संभाल कर रखने के दिए। परंतु उसने क्या किया, सासू ने, क्योंकि उसका जो व्यवहार था वह खराब हो चुका था, उसने उन आभूषणों को सज धज करके पहनने लग गई और रात्रि के समय गलत कार्य के उद्देश्य से अन्य लोगों के पास जाने लग गई। तो वह उसे क्या बोला, व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी बन गई। पति की मृत्यु के बाद गलत कार्य करने लगी। तो एक दिन यमदंड, जो उसका स्वयं का पुत्र था कोटपाल, वह अपने राजकाज के काम से घर वापस जा रहा था, अंधेरा हो गया था। तो उसने अपनी मां को रास्ते में बड़ा सुंदर सा देखा, अंधेरा था तो पहचान नहीं पाया कि अपनी ही मां है। उसे लगा कि यह कोई बड़ी अच्छी सुंदरी है और उस पुत्र ने अपनी ही एक तरह से मां के साथ गलत कार्य कर लिया। पहचाना ही नहीं दोनों ने एक दूसरे को, ना तो मां ने पहचाना और ना पुत्र ने पहचाना। और उसके उपरांत जो उसकी मां थी, जो युवती थी, सासू मां बहू की, तो उसने जो आभूषण दिए थे उनमें से कुछ आभूषण उस यमदत्त को गिफ्ट में दे दिए। वह आभूषण लेकर के जब अपने घर आया तो अब वो आभूषणों का, स्त्री के आभूषण का क्या करता, उसने वापस अपनी पत्नी को दे दिए। तो पत्नी ने उन आभूषणों को पहचान लिया और पहचानते ही कहती है कि ये तो मैंने सासू मां को दिए थे, ये आपके पास कैसे आए? तो उसने बात को उस समय ऐसी कुछ घुमा फिरा दिया कि हो सकता है वहां से चोरी हो गया हो या सेम दूसरा हो, कुछ भी हो, मेरे को तो राजा से मिला, इस प्रकार से कुछ भी घुमा दिया उसने। उस समय तो पत्नी शांत हो गई कि ठीक है, पता नहीं कैसे आ गए वापस, मेरी चीज मेरे पास वापस आ गई। परंतु अब जो यमदंड था उसका दिमाग घूम गया कि भाई ये आभूषण इसने जब मां को दिए थे और मेरे पास किसी स्त्री से आए, तो हो न हो वह जो युवती हमें अंधेरे में मिली थी वह हमारी मां ही हो सकती है। फिर उसके बाद उसने कहा चलो कोई बात नहीं, माता भी दुराचारणी थी और पुत्र भी उसका ऐसे ही निकला, गलत व्यवहार करने वाला दुराचारी। उसने कहा कोई नहीं। उसके बाद वो मौका देख करके उसी स्थान पर अक्सर जाने लग गए और गलत कार्य करने लगा, है ना? चुप करके, मुखौटा पहन करके, जिससे कोई पहचान ले, ना वो पहचाने ना वो पहचानती थी किसी को, ना ये पहचानता था। इस प्रकार से वह गलत कार्य करने लगा। परंतु कोई बात छिपती तो है नहीं, कुछ गलत कार्य होता है तो बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। पिछले कालों में भी इस प्रकार के गलत कार्य हुआ करते थे, वर्तमान में भी बहुत होते हैं, भविष्य में भी होंगे। इसी कारण से इतनी त्रियंच गति के जीव, इतने नरक गति के जीव, इतनी पर्याय में 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है। तो यहाँ पर यही शिक्षा दी जा रही है कि किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसकी सजा भले ही कोर्ट कचहरी, राजा महाराजा, वकील दें न दें, परंतु कर्म अवश्य उसकी सजा देते हैं। जीव को स्वयं भुगतना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे करके जब ये सिलसिला बढ़ता रहा तो कोटपाल की पत्नी को शक हो गया। उसने कंफर्म करा लिया कि ये दोनों गलत कार्य कर रहे हैं। अब वो बेचारी क्या करती, पहले के समय में
कोई ऐसा डाइवर्स वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो अब वह क्रोधित तो बहुत हुई, तो उसने क्रोध में आकर के अपने यहाँ जो काम करने वाली धोबिन थी, जो कपड़े वगैरह धोती है उनको कहते हैं, तो उसको ये बात बताई कि मेरा पति ऐसे ऐसे गलत काम करता है। अब धोबिन ने जाकर के मालिन को बताया, जो पौधे वगैरह लगाते हैं, फूल वगैरह लगाते हैं। मालिन जो थी वही मालिन राजा के यहाँ भी काम करती थी, वहां पौधे वगैरह लगाती होगी। उसने जाकर के रानी को बता दिया, रानी ने जाकर के राजा को बता दिया, और राजा ने, अब भाई अपना ही कोतवाल है, कोतवाल तो राजा का ही था, उसी का सेवक है, तो कैसे उससे चेक कराए? भाई कोतवाल कोई भेजता है, अगर नगर में कोई गलत काम कर रहा होता है तो कोतवाल से ही जांच पड़ताल कराई जाती है, कोतवाल की जांच किससे कराएंगे? तो अपने किसी गुप्तचर को लगा करके जो उसको बात पता चली थी उसको कंफर्म कराया, और पता चला कि ये जो घटना हुई है यह गलत हुई है और यही कोतवाल अपराधी है, ये तो बहुत बुरा काम है जो ये कर रहा है। उसके बाद उसको दंडित किया गया, और उस दंड के दुख से मर करके वह कोतवाल अगले जन्म में भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। दुर्गति का मतलब क्या होता है? जो नीची गति है, त्रियंच गति और नरक गति, इनको दुर्गति कहते हैं। और सदगति किसे कहते हैं? स्वर्ग चला गया, या फिर मोक्ष चला गया, या फिर भविष्य में दोबारा से अच्छी जगह पर उच्च गोत्र में मनुष्य बन गया, जिससे कि उसका कल्याण का जो मार्ग है आगे बढ़ जाए। तो ये सब उच्च गति में आती है, उच्च गोत्र में आती है, और निम्न में त्रियंच गति और नरक गति आती है। तो इस प्रकार से इस कोतवाल की कथा से, यमदट्ट उसका नाम था, हमने शिक्षा ग्रहण करी कि कभी भी विवाह से पूर्व या विवाह के बाद, चाहे अपने परिवार का कोई व्यक्ति हो या बाहर का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ अनैतिक अनुचित संबंध नहीं बनाने हैं। भले ही आप पकड़े जाओ, किसी के द्वारा देखे जाओ तभी दंड मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। आप छुप करके कोई भी कार्य करेंगे, अगर वह गलत कार्य है तो उसका परिणाम आपको चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में कभी ना कभी तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए सावधान रहें, कभी भी ऐसा गलत कार्य ना करें। फरवरी चल रही है, बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, तो जिनको मनाना है वो मनाएं। जो लोग स्वाध्याय प्रेमी हैं, जो लोग शील व्रतों का पालन करने वाले हैं, वो लोग ऐसा डे न मनाएं। यही इस कथा का थोड़ी सी प्रेरणा है। मनाना है आपको तो अपने परिवार के साथ मनाइए, जो आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, उनके साथ मनाइए, अच्छे से मनाइए, पशु पक्षियों के साथ मनाइए, गरीबों के साथ मनाइए, उनको भोजन का दान दीजिए, उनको औषधि का दान दीजिए, उनको आहार का दान दीजिए, उनको ज्ञान का दान दीजिए, उनको अभय का दान दीजिए। इस प्रकार से आप कोई सा भी अच्छा पर्व मना सकते हैं। गलत पर्व अगर कोई है, उसकी शिक्षाएं अगर गलत है तो ज्यादा उनके चक्करों में ना पड़े। ऐसी यमदट्ट लोकपाल से आपको प्रेरणा दी गई है। आज की जो नई कथा है बहुत सुंदर, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कथा है, बच्चों को बहुत आनंद आएगा, है ना। पिछली वाली कथा थोड़ी बड़ा बच्चों की थी, लेकिन बचपन में भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गलत व्यवहार स्कूल कॉलेज में आकर करने लग गए हैं। तो कौन सिखाए, कौन बताए? इसीलिए आचार्य महाराज ने प्राकृत में इतना जिम्मा उठाया है। मुनि श्री परम सागर महाराज ने बड़ों के लिए भी कथाएं का संकलन किया है और छोटे बच्चों के लिए भी। और बचपन में ही कोई बड़े लोगों की बातें अगर बता दी जाएंगी तो उससे वो सावधान रहेंगे, उन गलतियों से बच सकते हैं। नहीं तो फिर वही होता है ना कि जिहाद चल रहा है, ये इसने पटा लिया, उसने पटा लिया, है ना। तो छोटे बच्चे ही तो गलत दिशा में चले जाते हैं, लव जिहाद और बहुत सारी चीजों में, क्योंकि भाई हम उनको दोष देते हैं कि भाई उनने गलत किया। उनकी अभी उम्र ही नहीं थी इतनी सीखने की, किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि ये कार्य गलत है। जहां माता पिता ने अगर शादी तय करी है, सही समय आने पर वहीं करनी चाहिए। अपने हिसाब से कहीं करोगे तो बाद में पछताना ही पड़ेगा, और उसके बाद एक बार गलती हो गई तो पछताने के लिए फिर दोबारा दूसरा मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए पहले से ही सावधान होना जरूरी है। अब फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत पुरानी कहावत है। खेत अगर चुग गया तो फिर पछता करके फिर सर पकड़ करके रोने से कुछ नहीं होगा। उससे पहले ही सावधानी रखनी जरूरी होती है। भैया जी हमारे आ जाएंगे, सामने बोर्ड पे लिखेंगे। अगली कथा का नाम
शम श्रुन वनीत की कथा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। आधा श म श्रुन वनीत है ना, समस्सु ड़व ड़ीद, प्राकृत में क्या है, समस्सु ड़व ड़ीद है ना। हिंदी में कैसे लिखेंगे देवनागरी लिपि में, थोड़ा टेढ़ा कर लो हमें भी दिखाई दे जाए, हल्का सा टेढ़ा, हाँ बस। आधा श शलगम वाला, शम, आधा श म, फिर श्रुन वनीत की कथा है ना। इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, शम श्रु और नवनीत। आधा श है बेटा, आधा श बोला था ना, आधा श में डंडा नहीं आता। हाँ, आधा श म, फिर श्रु, हाँ श्रु बिल्कुल ठीक, और नीचे ऊ की मात्रा। बेटा छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं ना, छोटे ऊ की मात्रा, हाँ। फिर नवनीत, शम श्रु नवनीत की कथा, थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है ना। इसका अर्थ इस कथा के अंदर आपको पता चल जाएगा। श्रम शुरू नवनीत की कथा, हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। अयोध्या नगरी में भवदत्त नाम का सेठ अपनी धनदत्ता नाम की भार्या के साथ लुब्ध दत्त नाम के पुत्र का सुख से पालन करते हुए रहता था। क्या नाम था नगरी का नाम? नगरी का नाम लिखो भैया जी, अयोध्या। क्या नाम है नगरी का? अयोध्या। आज भी है अयोध्या, है ना। अयोध्या तीर्थ शाश्वत है, ये नाम हमेशा से चलता आ रहा है अयोध्या नगरी में। अब ये नहीं पता आज की जो अयोध्या वही ये थी कि कोई दूसरी भी हो सकती है। अयोध्या नगरी में एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम था भवदत्त। आधा द धा बेटा, धा आधा धा, अयोध्या धा धा, कोई बात। अयोध्या, यहाँ ना मराठी चलती है ना, तो ये मराठी वाले भैया हैं तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाती कभी कभी, कोई बात नहीं। अयोध्या, अयोध्या नगरी है, राजा का नाम है भवदत्त। राजा का नाम क्या है? पहले भी आपको हर कक्षा में हम बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे जब तक कथा चल रही है, तो स्थान का नाम, राजा रानी का नाम, जो भी मुख्य कथा के पात्र हैं उनका नाम याद रखना पड़ेगा कम से कम आधे एक घंटे तक। उसके बाद अगले दिन भले ही भूल जाओ नाम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कथा का संदेश है वह हमेशा आपको याद रह जाएगा, है ना। जगहों के नाम भले ही भूल जाओ, हम भी भूल जाते हैं, सब बच्चों के नाम रोज पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन पता रहता है कि इसमें से किसने क्या शिक्षा ग्रहण करी है ना। आचरण पता रहता है, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन जब तक कथा चल रही है तब तक नाम याद रखना उतनी देर के लिए क्षणिक थोड़ा जरूरी होता है, तभी हम कनेक्शन बना पाते हैं कि किसकी बात चल रही है, किसने कहा, कौन सी जगह थी, है ना, कौन सा स्थान था, कौन से काल की घटना थी। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए आप लोगों को मुख्य मुख्य पात्रों के नाम, जो भी कैरेक्टर हैं, उनके याद रखने हैं। तो जगह का नाम क्या है बच्चों? अयोध्या। राजा का नाम क्या है? भवदत्त। और रानी का नाम है धनदत्ता। रानी का नाम है धनदत्ता और पुत्र का नाम है लुब्ध दत्त। अच्छा, ये राजा रानी नहीं है, सेठ सेठानी है, राजा नहीं है, सेठ सेठानी है। सेठ भी कई बार बड़े फेमस हो जाते हैं। सेठ जी हैं भवदत्त और सेठानी है उनकी धनदत्ता, और उनका पुत्र है लुब्ध दत्त। बड़े अच्छे अच्छे नाम होते हैं। कभी आप लोगों को भी अपने घर परिवार में नाम रखने हो, है ना, बच्चे पैदा होते हैं तो ग्रंथों के नाम से रखना चाहिए, है ना। तत्वार सूत्र में भी आया है, ग्रंथों के नाम से रखो, स्थानों के नाम से रखो, शुभ नाम वाले जम्मू दीप इत्यादि सारे की सारे दीप है ना। लुब्ध दत्त, आधा ब,
लुब्ध दत्त। हाँ, लुब्ध दत्त ये बच्चे का नाम है ना। लब्धि हमने सुना है नाम, लुब्ध दत्त भी होता है। तो इन नामों में से आप लोग अपने घर परिवार में बच्चों के बड़ों के नाम रख सकते हैं। ये उनका बच्चा था। एक बार वह बेटा, वह पुत्र व्यापार के निमित्त से दूर चला गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा आ रही है, बड़ा अच्छा लगेगा। अभी बस नाम ही नाम में आपको लग रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बच्चों वाली कहानी है, गजब की। सुन भी रखी होगी, हो सकता है थोड़े बहुत फेरबदल के साथ आपने, है ना। हमें भी नहीं मालूम था कि ये प्राकृत में ये वाली कथा हमने बचपन में कभी स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अपने जैन ग्रंथों से ही प्राकृत की कथा है। तो यहां पर क्या है कि वो बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो व्यापार के निमित्त से दूर चला गया कि बिजनेस करने जाऊंगा, है ना। पिताजी को बोला मैं तो बिजनेस करूंगा, बड़ा हो गया हूं सेठ जी। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे संकल्प भैया जी की तरह बिजनेस करने निकला, दूर देश में, दूर प्रांत में। चंचल था थोड़ा, संकल्प जी की तरह, शैतान था, मनमोजी था, है ना। पैसा तो कमा लिया उसने, वहां से जो धन अर्जित किया, लेकिन उसको वो संभाल के रख पाया। सो गया पैसा इकट्ठा करके। एक दिन वापस जब लौट रहा था तो उसके बाद वो सारा धन चोरों ने चुरा लिया। बड़ी मेहनत करी, है ना, बड़ा दिमाग लगाया। सेठ जी का बेटा था, परंतु किस्मत साथ नहीं थी। कोई बात नहीं, चोर सारा पैसा लेके चले गए। समझ रहे हो बेटा कल्याणी, पैसा कमाओ तो संभाल के रखना, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कर्मों से है, कोई दिक्कत नहीं। तो चोरों ने क्या किया बताओ, चुटकी है, पूनम नाम है ना इसका, सपना। हाँ चुरा ली। क्या लिख रहे हो बेटा, क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो ना, हाँ तो ठीक है। और कुछ मत लिखना, दूसरी क्लास का होमवर्क मत करना, हाँ अभी इसी क्लास का चालू रखना। तो चोरों ने किसका पैसा चुरा लिया, लुब्ध दत्त का। नया नया बिजनेस, पहली बार दुकान खोली, व्यापार करने दूर देश में गया। वापस ऐसे होता था पहले, जो अपने यहाँ का माल है उसको बेचने के लिए दूसरी जगह जाते थे, तो वहां की कोई कीमती चीज, रत्न इत्यादि या कोई असरफियां या कोई ऐसे सिक्के वगैरह, कोई जो भी जी उसको कन्वर्ट करके फिर वापस आते थे, है ना। तो अब जब वो वापस आ रहा था तो चोरों ने सारा पैसा चुरा लिया। अब इस कारण से अत्यंत निर्धन होकर के वह किसी मार्ग से आ रहा था। अब निर्धन हो गया, पैसा तो लुट गया, क्या करे भाई, सोए होंगे कहीं पर, ले गया कोई। अब सुबह मिला ही नहीं रास्ते में। अब सर पकड़ करके कि वापस जाऊंगा, पिताजी को क्या बोलूंगा। इतने दिन लगाए, इतने महीनों सालों लगाए, जैसे तैसे तो वापस जा रहा हूं खुश होकर के, और एक पल की सारी खुशी एक पल में दुख में परिवर्तित हो गई। कितना खुश और कितना अपार दुख। तो बड़ा गरीब हो गया बेचारा, कहां तो इतना बड़ा अमीर, और एक कितना बड़ा पैसा जीता है। उसके बाद एक झटके में अमीर हो गया। अब मार्ग से लौट रहा था, है ना, लौट रहा था सीधा घर। वहां उसने एक गोपाल से पीने के लिए छाछ मांगी। अब कहानी शुरू हो रही है, इंटरेस्टिंग, मनोरंजक, है ना। छाछ जानते हैं आप लोग? जैसे रास्ते में पहले के लोग कई बार अपने घर की गाय वगैरह पालते थे अच्छे से, तो शुद्ध तरीके से बनाते थे। अब तो बहुत अशुद्धता हो गई, क्रूरता हो गई है, तो इसलिए हम लोग तो बोलते हैं भैया वीगन बन जाओ, अच्छी बात है ना। जितना संभव हो भैंसों पे अत्याचार रुके, कूड़ा खा रही है बेचारी, स्लॉटर हाउस जा रही है कटने के लिए, गायों पे भी खूब इंजेक्शन लग रहे हैं, बच्चों को सड़क पे छोड़ रहे हैं। तो वर्तमान समय की बात नहीं कर रहे, वर्तमान में तो बहुत क्रूरता है। ना पियो दूध छाछ, तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उन बेचारी गाय भैंसों के लिए भी अच्छा है। लेकिन उस काल में, उस समय एक लड़का गोपाल जा रहा था। गोपाल माने गाय को पालने वाला, अपने घर के लिए अपनी घर की गायों से बिना क्रूरता के अच्छे से निकाल रहा होगा दूध वूध। तो उसने छाछ बनाई थी। छाछ जानते हैं? यहाँ पे मराठी में छाछ जानते हैं आप लोग? है क्या बोलते हैं? ताक। हाँ बेटा, ताक, ताक जानते हो? ताक, 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 है ना। वो दही का पानी सा कर देते हैं, थोड़ा सा पतला पतला, तो उसे छाछ बोलते हैं। हाँ,
अपने घर की गाय का पीना, जिसको पीना है बाजार का नहीं पीना। बड़ी क्रूरता हो गई है ना। चलो, तो उसने क्या किया, किसने, लुब्धदत्त ने रास्ते। अब बेचारा क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, सारे पैसे लुट गए, चोरी हो गए। कोई जा रहा था साइकिल पे, है ना, हमारे अंकल जी की तरह, भैया जी की तरह, साइकिल पे लोटा लेकर के, मटका लेकर के छाछ का, तो उससे मांग लिया कि भैया देखो बड़ा दुखी हूं, है रविकांत जी, है ना, दुखी हूं बड़ा, तो छाछ दे दो थोड़ी सी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो, लोग पानी पिला देते हैं गरीबों, है ना, कोई प्यासा जा रहा है, कितना भी कोई गरीब हो, लेकिन चलो यार प्यास पिला दी। उसने क्या किया, गोपाल ने उसको छाछ पिला दी। अब उसके बाद जब उसने छाछ पी ली, उसके बाद कुछ नवनीत उसकी मूंछों में लग गया। ये जो नवनीत शब्द आया ना, वहीं से आया, शम शुरू नवनीत। नवनीत किसे बोलते हैं, थोड़ा सा, हाँ, मक्खन टाइप कुछ होता है ना, वो उसका छाछ के ऊपर आ जाता है। हाँ, मक्खन का ही पर्यायवाची एक तरह से। उसकी मूंछ थी बढ़िया उस लड़के की, तो मूंछ पे थोड़ा सा क्या लग गया, मक्खन लग गया, उस छाछ का थोड़ा सा। कहा तो इतना बड़ा व्यापारी, बेच के आया माल, खूब पैसे कमाए, परंतु अब लुट गया तो लुट गया। अब दोबारा से बिजनेस शुरू करेगा, क्या करेगा, घर पे जवाब क्या देगा। दोबारा से बिजनेस शुरू करने के लिए भी कुछ तो स्टार्ट करने के लिए चाहिए ना, है ना। कई बार होता है भाई, एक छोटी सी ठेल लगाई, 4 जोड़ी कपड़े रखे, उससे धीरे धीरे करके फिर 4 में से धीरे धीरे जो प्रॉफिट बचा थोड़ा सा, उससे 6 करे, कुछ खर्चा निकाला, फिर 6 से 8 करे, फिर धीरे 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 करके बड़ा शोरूम खोला, है ना। ऐसे हमने भी बहुत लोगों को देखा है, हमने स्वयं भी व्यापार किया, थोड़े से शुरू किया, धीरे धीरे करके। कोई कागज का व्यापार करता है, एक बंडल से शुरू करता है और धीरे धीरे करके 10, 20, 50 साल की मेहनत में बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। अपनी मेहनत, लगन, किस्मत और ईमानदारी, है ना, सारी चीजें जरूरी है। मेहनत भी करनी पड़ेगी, दिमाग भी होना चाहिए, ईमानदार भी होके रहेगा, और किस्मत भी जरूरी है ना। सब काम कर लेगा, लेकिन किस्मत कैसे बनेगी। किस्मत यहाँ जो स्वाध्याय कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, पुण्य के कारण से बनेगी। पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से तो जीव अरहंत भगवान भी बन जाता है। तो छोटे मोटे व्यापार में कुछ ना कुछ धनोपार्जन तो हो ही जाएगा। तो पुण्य को बढ़ाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, सब बच्चे और बड़े, जो लोग भी सुन रहे हैं स्वाध्याय को, तो कहीं ना कहीं स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। आपको पहले ही बताया, स्वाध्याय को क्या बोला है, परम तप, सबसे बड़ा तप। और तपसा निर्जराच, तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। और निर्जरा मोक्षास्तत्वम, निर्जरा होने से मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। सारी चेन है, तो ये शुरुआत है। तो इसलिए स्वाध्याय करने से तप भी होता है और साथ साथ पुण्य भी मिलता है। तो यहां पर थोड़ा सा नवनीत, उस बच्चे के, क्या नाम था बच्चे का, लुब्धदत्त, उसकी मूंछों पे लग गया। अब दिमाग में उसके घंटी बज गई, आइडिया आ गया कि फिर से बिजनेस शुरू करूं। उसे देखकर उसने वह नवनीत निकाल के संभाल करके रख लिया और विचार किया कि अब मैं इसी से नया व्यापार शुरू करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया लगेगा। देखो, इतने से मक्खन से मूंछों पे लग गया है, उससे वो क्या कह रहा है, नया बिजनेस शुरू करूंगा। जो भी आपको कहानी बताई ना, एक बंडल कागज से शुरू करा, धीरे धीरे करके, है ना, बचाऊंगा पैसे, फिर बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। देखते हैं। अब मुझे कुछ तो शुरुआत मिल गई, अभी चोरी हुई है और मेरे को प्यास लग रही थी, कुछ मिल गया, मैं इसी को बेचता हूं। क्या आइडिया आया कि मैं इसी से व्यापार करूंगा। इस तरह वह प्रतिदिन नवनीत का संचय करने लग गया, वहीं आसपास घूमने लगा। तो जो भी साइकिल पर छाछ लेकर के निकलता था, उससे बेचारा मांग लेता था, और एक एक बूंद मक्खन वो एक जगह इकट्ठा करने लग गया, एक मटके में। ठीक है, समझ रहे हो, बड़ी असली कथा है। देखो, यहां पर कुछ भी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है जैन कथानकों की, कुछ भी काल्पनिक नहीं होता। एक भी शब्द प्राकृत का किसी भी पौराणिक आचार्यों द्वारा रचित कोई भी प्रथमा नियोग के ग्रंथों में
कोई भी मनोरंजन की बात भी अगर आ रही है वह भी शिक्षाप्रद है, लेकिन उसमें कथानक काल्पनिक कभी भी नहीं होती, ये ध्यान रखना है। बाकी कल्पना से आप चाहे पिक्चरें देख लो, चाहे अखबार पढ़ लो, चाहे कविताएं पढ़ लो, खूब मूवीज देख लो, नाटक कर लो, कार्टून बना लो, कुछ भी कर लो, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की कल्पना रहती है। चाहे वो व्यक्ति विद्वान हुए, नोबल लिखने वाले, नोबल लिखते ना उपन्यास कथानक लिखने वाले, बड़े बड़े लेखक हुए, राइटर हुए, स्क्रिप्ट राइटर हुए, लेकिन उसमें कुछ असलियत और कुछ कल्पना मिक्स करते हैं। कुछ सुनी सुनाई बातें, कुछ अपने मन को अच्छी लगने वाली बातें, उनको जोड़ दिया जाता है। परंतु यहां पर प्राकृत की कथाओं में काल्पनिक कुछ नहीं है। तो इससे हमें सीखना है कि ऐसा हुआ होगा, और ऐसे लोग अगर कोई कर रहे हैं तो वो इसी प्रकार से कर रहे हैं, है ना। पात्र बदल जाते हैं, कहानियां नहीं बदल जाती, कहानियां वही रहती हैं। अलग अलग काल में अलग अलग समय वही चीजें पहले हो चुकी हैं, वही हम गलतियां आज भी कर रहे हैं, वही अच्छे काम पहले लोग कर चुके हैं, वही हम भी आज कर सकते हैं। नाम बदल जाएंगे। भगवान महावीर के काल में अलग लोग थे, वर्तमान काल में अलग लोग हैं। अभी भी बहुत सारे मुनि महाराज अच्छे काम कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे थे, तो नाम बदल गए, समय बदल गया, लेकिन वही कार्य जो भगवान महावीर ने किया था, वही कार्य करने की प्रेरणा आज भी आप लोग ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पर उस बच्चे ने क्या किया, लब्धु, क्या नाम था, लुब्ध दत्त ने रोज किसी ना किसी से छाछ मांग करके पीने लगा, और एक एक बूंद क्या करने लगा, क्यों कल्याणी, एक एक बूंद छाछ की कलेक्ट करने लगा उसको। जैसे आपको कोई चीज मिल गई, मान लो एक पेज किसी से मांग लिया, एक पेज किसी से मांग लिया, ऐसे मांग मांग करके एक कॉपी पूरी तैयार कर ली, उस कॉपी को बेच देंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके वे प्रतिदिन उस छाछ की एक एक बूंद का नवनीत जो भी मूंछ पे लग जाती थी उसका संचय करने लगा, जिससे उसका नाम श्रमश्रु नवनीत पड़ गया। इसी बच्चे का नाम जो लुब्ध दत्त था, ये जो कथा ऊपर लिखी है ना, श्रमश्रु नवनीत, यानी कि नवनीत माने कि जो मक्खन है, और श्रमश्रु उसको एक तरह से इकट्ठा करके उसका स्वप्न देखने वाला वो व्यक्ति, उसका नाम पड़ गया श्रमश्रु नवनीत। क्या नाम पड़ गया, लुब्ध दत्त का श्रमश्रु नवनीत पड़ गया। लोगों को पता चल गया कि ये रोज छाछ मांगता है किसी न किसी से, और थोड़ी सी बचा के रख लेता है, पता नहीं क्या करेगा इसका, रख लेता है। इस प्रकार जब उसके पास एक प्रस्थ प्रमाण घी हो गया, अब उसने क्या किया, मक्खन जब इकट्ठा हो गया उसको उबाल करके, है ना, घी बनाने की विधि कैसे आई है अपने ग्रंथों में भी, कि प्रतिदिन का एक दिन का मक्खन उसी दिन घी बना लिया जाए, अग्नि पे तपा करके फिर उसको इकट्ठा कर लिया जाए। तो वो डेली की डेली थोड़ा थोड़ा करके अब उसका घी बनाने लगा, कि घी महंगा बिकेगा और उसमें दोष भी नहीं है अगर शुद्ध तरीके से है तो। उस हिसाब से, प्राचीन हिसाब से, वर्तमान में तो सब चर्बी है, वर्तमान की बात ही नहीं कर रहे, सब नकली है, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई साहब, एक प्रस्थ प्रमाण यानी कि एक मटका, ठीक है। क्यों भाई, सपना क्या किया, तुम्हारे नाम वाला ही चल रहा है यहाँ पे, सपना ही चल रहा है उसका, ठीक है। उसने एक मटका घी इकट्ठा कर लिया, 2-4 महीने लगे होंगे, कुछ महीने। उसके बाद वह उस घी के पात्र को अपने चरणों के पास रखकर शयन करता था। क्या करने लगा, जब वो सोता था, भाई पहले के सारे पैसे तो चोरी हो चुके हैं, ये बची कुची मेरी संपत्ति है, तो जहां पर भी वह सोया करता था तो वहां पर अपने पैरों के पास संभाल करके रख लेता था। किसको, उस घी के मटके को, जो उसने बड़ी मेहनत करके एक एक बूंद करके इकट्ठा किया था, कितनी मेहनत लगी थी। अब वह एक दिन बिस्तर पर सोते हुए विचार करता है, अब लेट गया है, देखो बच्चों लेट के दिखाओ, हाँ लेट गया है, और सोच रहा है, आहा आहा, अब फिल्म शुरू हो रही है ना। क्या सोच रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस घी से बहुत धन कमा कर मैं सेठ बन जाऊंगा। आहा, अभी मटका वहीं रखा है, मटके में क्या है, घी रखा है ना। अब वो बड़ा खुश हो रहा है, जागते हुए सोच रहा है, सोते सोते जाग रहा है, जागते जागते
सो रहा है और सोच रहा है स्वप्न लोक में खो गया है, आए हाय 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 हाय, इस घी को बेच करके मैं बहुत धन कमाऊंगा और मैं सेठ बन जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं और धन कमाऊंगा। सेठ बनने के बाद फिर मैं सामंत बन जाऊंगा। सेठ से भी बड़ा होता है सामंत। उसके बाद मैं महासामंत बन जाऊंगा। एक छोटे सेठ जी होते हैं, एक बड़े सेठ जी होते हैं, एक बड़े सेठ जी होते हैं। सेठ जी जानते हो ना आप लोग, सेठ बोलते हो, पैसे वाला बड़ा दुकानदार। जैसे आप दुकान पे जाते हो ना शादा में, रौनखेड़ा में, है ना, एक छोटा दुकानदार है, एक बड़ा शोरूम वाला है, एक 3-4 मंजिल के शोरूम वाला है, एक पूरी एकड़ों की प्रॉपर्टी वाला है ना, बड़ा बड़ा बड़े बड़े बिजनेसमैन, हजारों लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, कई कंपनियां चल रही हैं, है कि नहीं। तो एक छोटा सेठ, एक बड़ा सेठ, फिर एक बड़े का बड़ा सेठ। मैं सेठ बन जाऊंगा घी को बेच के, फिर और बिजनेस करूंगा और फिर बहुत सारे घी के कनस्तर बेचूंगा, फिर मैं बड़ा सामंत बन जाऊंगा, फिर मैं और बड़ा व्यापार करूंगा। उसके बाद मैं महासामंत मर जाऊंगा और उसके बाद जब सही समय आएगा इतना पैसा होगा कि मैं राजा को भी खरीद लूंगा और फिर मैं नगर का राजा बन जाऊंगा, है ना। और एक दिन ऐसा आएगा कि आसपास के सारे और जो छोटे छोटे राजाएं हैं उनको भी खरीद लूंगा और फिर मैं अधिराजा बन जाऊंगा। बहुत सारे राजाओं के ऊपर बॉस होता है, जैसे मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री, फिर उनके भी ऊपर विश्व के बड़े बड़े लीडर, राजाओं का भी राजा बन जाऊंगा। और उसके बाद इसी क्रम से होते होते मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? 6 खंडों का राजा बन जाऊंगा। वाह, चक्रवर्ती बन जाऊंगा, भरत चक्रवर्ती की तरह। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? घी, वो भी मूंछों पे लगा हुआ। बड़ी मेहनत तो देखो करी है उस बेचारे ने, लेकिन आसमानी सपने देखो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तब अब वो क्या सोच रहा है? मैं चक्रवर्ती बन गया, आहा, मैं चक्रवर्ती बन गया, आहा, क्या ऐशो आराम, 96,000 नारी, 96,000 रानियां, आए हाय 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 हाय। अब वो सपने में खो गया चक्रवर्ती के। तब 7 खंड के महल के ऊपर मनोहर शैया पर शयन करूंगा। 7 खंडों का मेरा महल, उस पे मैं लेटा हुआ हूं। अरे वाह, उसकी छत पर टांग ऊंची करके, एक टांग नीचे एक टांग ऊपर, और मुंह में हुक्का, है ना, कुछ भी लगा करके, और बड़े आराम से खूब हीरे जवाहरात सब बड़े मजे से लेटा हुआ हूं। कहां पर लेटा हुआ हूं? 7 खंड के महल की छत पर। क्या बेचकर? घी बेचकर। एक मटका घी बेच करके मैं चक्रवर्ती बन गया हूं। आए हाय गजब भाई साहब। कोई सुंदर स्त्री मेरे चरणों को अपने कोमल हाथों से दबाएगी। अब मेरी इतनी रानियां हैं, 96,000 रानियां हैं, तो मेरी रानियां, एक रानी वहीं पर बहुत सुंदर, मेरी रानी वहां पर क्या कर रही होगी? सुंदर स्त्री मेरे चरणों को दबा रही है कोमल कोमल हाथों से। कितना मजा आ रहा है, आ रहा है ना? इमेजिन करो उसकी तरह थोड़ा सा, तभी तो आनंद आएगा इस स्टोरी में, कि एक सुंदर स्त्री मेरे चरणों को अपने कोमल कोमल हाथों से दबा रही होगी। कहां पर? चक्रवर्ती के 7 खंडों के महल के ऊपर। आए हाय हाय। फिर मैं स्नेह के वश कहूंगा, मैं मजाक में, स्नेह होता है ना, क्योंकि मेरी स्त्री है तो मैं उसको बोलूंगा स्नेह से कि चल हट, तुम्हें पैर दबाना भी नहीं आता। क्या कहूंगा? अरे हट, तुझे ठीक से पैर दबाना भी नहीं आता, चल। इस प्रकार कहकर मैं अपने पैरों से उसको ताड़ित करूंगा। मजाक मजाक में होता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं हंसी मजाक में, जबकि सच में नहीं मारते। कई बार दोस्त फ्रेंड आपस में, ऐसे ही मैं अपनी पत्नी को क्या करूंगा? पैरों से, चल हट, तेरे को पैर दबाने नहीं आते, चल दूर हट, अच्छे से सीख के आ पहले पैर दबाने के, पति के पैर कैसे दबाते हैं सीख के आ जा। तो मैं उसको तारण करूंगा मजाक मजाक में, स्नेह से, प्रेम से, ठीक है, जिस जानबूझ के नहीं मारूंगा, प्रेम से उसको समझाने के लिए कि सीख के बेटा, पति के राजा हूं, चक्रवर्ती हूं, कैसे पैर दबाना सीख करके।
ऐसा विचार करते हुए अब बच्चे हंसने लग गए। क्या हुआ? उसने यथार्थ में ही पैरों से ताड़न करना शुरू कर दिया। अभी तो अपने घर पे वहीं लेटा था जहां मटका रखा था। अभी सपने में क्या किया? बहुत बार होता है सपने में लोग बोलने लगते हैं, है ना, कोई पिटाई हो रही होती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, या सच में किसी को बगल वाले को मारने लगते हैं। जो बगल में सो रहा होता है सपने में किसी की पिटाई कर रहे, बगल वाले पे लात मार देते, बहुत लोग करते हैं। तो अभी क्या कर रहा था वो? सपने में 7 खंडों के महल पर अपनी पत्नी को प्यार प्यार से अपनी टांग मार रहा था। और टांग के पास क्या रखा था? क्यों आंचल? पैर के पास क्या रखा था? क्या कौन बोला? पैर के पास अभी तो घड़े ही रखा था। उसने क्या करा? घड़े में ही पैर मार दिया, है ना। घड़े में ही पत्नी समझ करके पैर मार दिया, जिसके कारण जो घी का पात्र था वो धड़ाम, वो मटका रखा ना मिट्टी का, गिर जाता तो क्या होता है? फट से काम तमाम। उसका घी का पात्र गिर पड़ा। गिरे हुए घी के द्वारा ग्रह के द्वार पर रखी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई। अब देखिए, जरूरत से ज्यादा सपना देखने पे क्या होता है। अब वहां पर उसने क्या किया था? जहां पर वो रुका हुआ था, जो उसका कमरा था, वहां उसने एक दीपक जला रखा था। तो जब वह घी का पात्र गिर गया तो उस दीपक तक वह घी पहुंच गया। तो उसके बाद क्या हुआ? अग्नि, जो दीपक जल रहा था, उससे अग्नि दहक गई, भभक गई बहुत जोरों से, और उसका पूरा घर जल गया। उस अग्नि में वह भी जल गया और उसके सारे सपने भी उसी के साथ जल गए। उसका मरण हुआ। और ध्यान से सुनो बच्चों, अति लोभ, अति आकांक्षा, अति ममत्व, मूर्छा, परिग्रहस्तत्व और परिग्रह, अति परिग्रह का परिणाम नारकस आयुष। यानी कि अति ममत्व, अत्यधिक परिग्रह, बहुत जरूरत से ज्यादा लालच, बहुत ज्यादा खाली भावों से इच्छा करी, जिसके कारण से मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त हुआ। सच में कुछ नहीं किया, छोटा सा संदेश है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि केवल भावों के माध्यम से उसने कितने सारे पाप का संचय कर लिया, और जो वास्तविकता में ऐसे कार्य कर लेते हैं उनकी कौन सी गति होगी, ये तो वही जीव स्वयं जाने या फिर केवल ही भगवान जाने। हम और आप तो नहीं जान सकते। हमें बचना है जरूरत से ज्यादा। अगर हमने बहुत ज्यादा सपने देखे, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं राजा बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सबको लूटूं, मेरा एक छत्रराज हो, मैं विश्व का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं, लगा रहे और फिर गोलियां खाता रहे, हार्ट अटैक पड़ के ठाए। एक बार में अरबोपति, विश्व के सबसे, पिछले 50 सालों से आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, जो विश्व के सबसे बड़े रईस, फॉर्चून 500, फॉर्चून 100, फॉर्चून 50 रईस लोगों की लिस्ट, एक भी बिना हार्ट अटैक के, बिना कैंसर के, बिना बड़ी बड़ी बीमारियों के अगर मरा हो तो, है ना, शांति नहीं है। पैसा कमा लिया और अगर अति परिग्रह, अति लोभ, इतना लालच, इतनी टेंशन, इतनी बीमारियां, इतने रोग, इतना अटैक, आधे आधे शरीर उनके उसमें रहते हैं। वो बोलते हैं ना, कौन सा पैरालिसिस, है ना। बहुत बड़े बड़े लोग, आपके महाराष्ट्र के भी ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री, नेता, है ना, सब बीमार, जो ज्यादा हर जगह रहते हैं, ज्यादा रईस, क्योंकि अति परिग्रह, अति इच्छाएं। अगर वास्तव में भी आपने प्राप्त नहीं करी और जरूरत से ज्यादा जिनका काम नहीं, संतुष्टि रखो, धर्म की इच्छा करो, रत्नत्रय की इच्छा करो, करना है तो अगर उस इच्छा के साथ मर गए कोई दिक्कत नहीं है ना।
और अगर अति परिग्रह की, अति लालच की इच्छा करोगे, 5 पापों में लिप्त होकर के मरोगे। तो जैसे इस बच्चे का हाल हुआ, सेठ जी का बच्चा, कितना अच्छा बच्चा, परंतु पहले भी धोखा खाया, चोरों ने लूटा और बाद में खुद ही के पैरों से उस मटके को, घी के पात्र को गिरा करके खुद ही अपनी ही आत्मघात कर बैठा, अपनी ही मौत का स्वयं ही कारण बन गया। ऐसे लुब्ध दत्त यानी शमश्रु नवनीत की कथा से हमें सीखना है कि हमें जरूरत से ज्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं। इतने स्वप्न देखो जितने आप उस जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सको और संतोषी बन के रहो। अल्प परिग्रहस्तत्वम मनुष्य आयु, कम परिग्रह का परिणाम मनुष्य आयु मिलती है। पिछले भवों में हमने बहुत कम ऐसा ममत्व किया होगा, बहुत कम परिग्रह की आकांक्षाएं, इच्छाएं की होंगी, मायाचारी के परिणाम नहीं रखे होंगे, तब जाकर के गिने चुने मनुष्यों में हम लोगों की गिनती हो पा रही है। अन्यथा मनुष्यों के अलावा अगर त्रियंच गति के जीव देखोगे, कितनी स्थावर की पर्यायें, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय में भी कितने त्रियंच गति के जीव और फिर कितने सारे असैनी असंगी जीव। हम लोग मनुष्य गति में यहाँ पर पंचम काल में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, अगर यहाँ बैठ कर के शहादा प्रांत में, शहादा नगर में कुछ धर्म की बातें, 4 शब्द सुन पा रहे हैं तो बड़े पुण्यशाली है। तो हमें इस कथा से सीखना है और आपकी कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों के लिए, ऐसे ख्याली घी का मटका कोई बेचेगा अब नहीं बेचेगा। अच्छे से पढ़ाई करो और जब योग्य बन जाओ तो जैसा समय हो उसके अनुरूप, जैसे जैसे जो जो लक्ष्य बने वैसे वैसे उसका निर्णय करो और धीरे धीरे संसार में अपने माता पिता का, अपने स्वयं का, अपने परिवार का, अपने धर्म का नाम रोशन करो और धीरे धीरे करके सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ो। एक झटके में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता कभी भी शॉर्ट से नहीं मिलती है, धीरे धीरे सफलता प्राप्त होती है। उसके लिए हमने आपको आज 3 सूत्र दिए हैं। ईमानदार होना बहुत जरूरी है, 5 पापों से विरक्त होना जरूरी है, 4 कषायों से बचना जरूरी है और मेहनत लगन करनी जरूरी है और साथ साथ आपकी किस्मत, आपका पुण्य भी होना जरूरी है। पुण्य आपके हाथ में नहीं है लेकिन बाकी की चीजें आपके हाथ में हैं और पिछले पुण्य के कारण से आपको अगर कोई बाधा आ रही है, कोई बात नहीं, वर्तमान में आप पुण्य का कार्य कीजिए। पिछले में आपने कोई गलत कार्य, कोई पाप पिछले भवों में कर रखा है, कोई बात नहीं, आज पुण्य कर लीजिए तो भविष्य में उसका फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। ऐसी शमश्रु नवनीत की कथा से हमने आज बहुत कुछ सीखा। जय बोले महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, धम्म कहा नामक ग्रंथ की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को, हमारे आगंतुक गाजियाबाद से अतिथि आए हुए हैं, इन सभी को, सभी अध्यापकों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दो, जय दो।